महाराज गुह्यराज निषाद की जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपको बताते चलें, गोरखपुर महाराज गुह्यराज निषाद की जयंती के अवसर पर फिशरमैन आर्मी सामाजिक संगठन के द्वारा जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं ग्रामीण विधानसभा पूर्व प्रत्याशी दारा सिंह निषाद एवं विशिष्ट अतिथि रूप में फिशरमैन चंद्रभान निषाद उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों ने महाराज गुह्यराज निषाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इस अवसर पर निषाद समाज के लोगों ने अपने समाज लोगों के विकास के लिए चर्चा किया, साथ ही रणनीति भी बनाई गई। इस मौके पर दारा सिंह निषाद ने कहा कि समाज के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज हम लोग निषाद समाज के जो महापुरुष हैं निषाद राजगुह, उनका आज जन्म दिवस है और पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और सारे लोग मिल कर के उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने का काम करेंगे और सब लोग मिल कर के हम लोग समाज के ऊपर जो बुराइयां हैं उस पर प्रकाश डालेंगे और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा आपने कहा कि समाज के अंदर बुराइयां हो, उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास आप लोग करेंगे? देखिए, हमारा समाज शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ है और अंधविश्वास में बहुत जकड़ा हुआ है। उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे कि अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलें लोग, तभी हम लोगों के समाज का कल्याण होगा। जैसा देखा जा रहा है कि निषाद समाज के ऊपर ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है और निषाद समाज की हत्याएं बढ़ने लगी। देखिए, ये निषाद समाज का उत्पीड़न सदियों से चलता आ रहा है, चाहे वीर एकलव्य हो, चाहे फूलन देवी हो, सबके साथ अन्याय होता चला आ रहा है। इसलिए हम लोग इकट्ठा होकर के इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और आगे ऐसा न हो उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे देखा जा रहा है कि निषाद समाज में बहुत सारे नेता हर जगह से निकल रहे हैं, तो इस तरह से गुमराह नहीं हो जा रहा है कि निषाद समाज किसके तरफ जाए? नहीं, देखिए, बहुत सारे नेता हैं, ये तो अच्छी बात है। जितने नेता हो जाएं वो तो अच्छी बात है और जितने नेता होंगे समाज में, समाज को जगाएंगे, समाज को बताएंगे, समाज को अच्छे दिशा ले जाने का काम करेंगे। नेता होना अच्छी बात है, लेकिन समाज को अंधेरे के तरफ ले जाना अच्छी बात नहीं है। नेता का ये कर्तव्य होता है, नेता की समाज को अच्छे रास्ते पे अच्छे रास्ता बतावे, आगे ले चलने का काम करे। निषाद समाज का आरक्षण की बात होती है, हर समय आरक्षण का मुद्दा उठता रहता है, तो क्या लग रहा है कि आरक्षण के लिए जो सरकार में भी है, कैबिनेट मंत्री हैं, वो बार बार उठाते रहते हैं, तो क्या? देखिए, आरक्षण की अगर आपने बात किया है तो संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से जो लोग सरकार में हैं, माननीय महिम राष्ट्रपति महोदय, चाहे सरकार में जो केंद्र में सरकार में बैठे लोग हैं, तो राज्यसभा विधानसभा में इसको पास करा करके और इसको आरक्षण दिलाने का काम करे। अगर नेतागिरी करना है तो ऐसे चिल्लाते रहें कि हमको आरक्षण मिले। अरे, जब हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, अगर आप सरकार में हैं तो उसको करना चाहिए, उस हिसाब से करना चाहिए। नेतागिरी करने के लिए तो बहुत रास्ते हैं। हम आरक्षण दिला देंगे, बहुत सारे नेता हैं, देख रहे हैं, हम आरक्षण दिला देंगे। अरे भाई, समाज में हैं आप, सरकार में आप लोग हो, तो आप नहीं दिला पाओगे तो कब दिला पाओगे? तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उस हिसाब से आप काम करिए ना, लोगों को बरगलाने का काम मत करिए। ये हमारी मांग है कि आज हमारे निषाद समुदाय के सबसे बड़े भगवान महाराजा गुह्यराज निषाद की जयंती है। आज उनका जन्म उत्सव हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं और जो महाराज गुह्यराज के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे, समाज को जो कि सही दिशा निर्देश करेंगे और समाज को जब बेहतर दिशा मिल जाएगा तो अपने आप वो अपना हक ले लेंगे। बेहतर प्रकाश डालने का हम लोगों का लक्ष्य है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि जो महाराजा गुह्यराज निषाद की जयंती की जो पहले छुट्टियां होती थी उसे रद्द कर दिया गया, उसको फिर उस छुट्टी को जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया जाए। और आरक्षण की बात रही तो हमारा जो देखा जाए तो हरियाणा की राजपत्री में हमारा आरक्षण अंकित है
बंगाल की राजपत्री में हमारा आरक्षण अंकित है, जो है आसाम की राजपत्री में हमारा आरक्षण अंकित है, पंजाब की राजपत्री में हमारा आरक्षण अंकित है, दिल्ली के राजपत्री में हमारा आरक्षण अंकित है, मद्रास की राजपत्री में हमारा आरक्षण अंकित है, यानी तमाम राज्यों की राजपत्री में हमारा आरक्षण अंकित है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों को आरक्षण नहीं दे रही है, और जो आज सत्ता में बैठे हैं आरक्षण को लेकर के वो लोग इसको आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हम लोग एक एक बात को ले जा कर के जन जन तक इस समुदाय को बताएंगे कौन कौन से राज्य के कौन कौन से राजपत्री संख्या कितने नंबर पर हमको जो है आरक्षित किया गया है। उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों का आरक्षण जल्द से जल्द आरक्षण हम लोगों को लागू कराएं, वरना ये समुदाय अब जो है तमाम राज्यों से राजपत्रियों को लेकर के जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए धरना प्रदर्शन जो भी होगा कार्य करेगी। जैसा कि देखा जा रहा है कि समाज, निषाद समाज बहुत बटा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, निषाद समाज हमारा जो बटा हुआ है, सही तो बात यह है कि हमारे निषाद समाज को सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है। कुछ लोग निषाद समुदाय को लेकर के भगवान के पीछे दौड़ा रहे हैं, आडंबर अंधविश्वास पर लेकर जा रहे हैं। इसलिए वो लेकर के जा रहे हैं कि अपनी रोटी को सेक सकें, क्योंकि हमारा समुदाय जो है शुरू से उतना शिक्षित नहीं था, अब तो बहुत सारा शिक्षित हो गए। लेकिन हमारे समुदाय को जो है कि अंधविश्वास और आडंबरवाद में लोग तरीके से डाल करके उनको अलग अलग दिशा में ले जा करके अपना रोटी सेकने का लोग कार्य कर रहे हैं।